नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए सीखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या कुछ है सीखने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x माइनस 2y इंटू 5x प्लस वाई का होल क्यूब में x क्यूब y का गुणांक, बाबू x क्यूब और y का गुणांक कोफिशिएंट, बाबू गुना में अंक, बाबू कोफिशिएंट गुना में अंक, गुना में अंक पूछा गया है, कोफिशिएंट पूछा गया है। कैसे फाइंड होगा चलिए सीखते हैं। देखिए बाबू, x माइनस 2y, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका क्यूब करें तो a क्यूब 5 पचे 25 पचे 125, एक्स क्यूब a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब y का क्यूब, प्लस 3ab, अब 5 3 पचे 15, यहाँ पे यही लिख लीजिए 3ab का मतलब 3 इंटू a इंटू बी, तो 3 पंचे 15xy, और a प्लस बी यानी 5x प्लस वाई। हमने अभी तक इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही लगाया, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया है। आप फर्स्ट स्टेप को बढ़िया से देख लीजिए और एक स्टेप हमें और लेना है। एक स्टेप हम और लेने जा रहे हैं बाबू। x माइनस 2y तो रहेगा ही रहेगा, ये सब भी रहेंगे 125, x का क्यूब, y का क्यूब 15, और 15 पचे कितना होगा 75, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 से गुना होगा तो 15, एक्स तो रहेगा और वाई का स्क्वायर। अब हो गया काम खत्म। ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं काम खत्म हो गया। देखिए तो सही, हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट। तो इतना काम काफ़ी है बाबू, इतना काम काफ़ी है। इसके बाद हम देख पाएंगे कि एक्स क्यूब वाई कहाँ बन रहा है। आप देखिए, अगर हम x से गुना करते हैं तो यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। x का क्यूब कहाँ बन रहा है देख रहे हैं, यानी अगर हम कहें कि x का क्यूब यहाँ बन रहा है सर, x का क्यूब और y यहीं पे बनेगा, और इस वाले हिस्से से x से गुना करने से x का क्यूब नहीं बनेगा। अच्छा, ये गुना करने से बनेगा कितना 75, बाबू ये कितना बनेगा 75, 75 एक्स क्यूब वाई। तो क्या एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट 75 मार दिया जाए, नहीं। फिर सर अभी एक अंक से और गुना करना है सबको। ओ चलिए तो उसे देख लेते हैं बाबू क्या होगा। अगर 2y से इसको गुना करें तब तो एक्स क्यूब और y बन जाएगा, जबकि y से इसको गुना करें तो नहीं बनेगा, y से इसको करें तो नहीं बनेगा, y से इसको करें नहीं बनेगा। x का क्यूब और y सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा, जब ये दोनों गुना होंगे तब बनेगा। बाबू इसको अगर गुना कीजिएगा, बाबू इसको अगर गुना कीजिएगा तो 125 का दुगना, बाबू माइनस में कितना आएगा 250, और एक्स क्यूब और वाई, इसका मतलब बेसिकली माइनस में आएगा कितना 75, 25 और इधर 150 यानी 175। किसका कोफिशिएंट सर, एक्स क्यूब और वाई का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब और वाई का कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा, बस यही आएगा माइनस में 175। यही हमसे पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है। बाबू इस सवाल को अगर आप ढंग से नहीं बनाएंगे तो ये बहुत लंबा हो सकता है, आपको मन करे कि सबको गुना कर दें तब तो पहाड़ तोड़ने वाला काम हो जाएगा बाबू। क्यूब करना आसान होता है, छोटा गुना आसान है, बट अगर आप बहुत लंबा जाएंगे 10-10 लेटर लिखने पड़ेंगे, समय नहीं होता। इतने से काम चल जाएगा, इतने से आसानी से सवालों का उत्तर दिया जा सकता है। तो कोफिशिएंट वाले इस बेहतरीन सवाल के बाद आज का सेकंड डोज, दूसरा नंबर सवाल देखिए बाबू। दूसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा बाबू। देखिए देखिए सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है,
ठीक है भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में। जबकि बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर, चलिए काम करना शुरू हो गया भाई। अगर काम शुरू हो गया तो हम लोग भी अपना एलसीएम ले लेते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू किए। चलिए 20-25 का एलसीएम 100। बाबू 20-25 का एलसीएम 100। 20 दिन में अगर बाबू 20 दिन में अगर बाबू 20 दिन में 100 यूनिट काम तो एक दिन में 5। 25 दिन में 100 तो एक दिन में 4। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5-4 9 यूनिट काम रोज करेंगे। जबकि मिलकर उन्होंने कितना दिन काम किया? 10 दिन। जबकि मिलकर उन्होंने 10 दिन काम किया बाबू। 5-4 9 मिलकर करेंगे तो 5-4 9। 9 के हिसाब से अगर 10 दिन करेंगे तो कितना काम हो गया? 90। बचा कितना काम? 10। कहा जा रहा है सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में करता है। बाबू अगर 10 यूनिट काम को 10 दिन में करता है, बाबू 10 दिन में अगर 10 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1 यूनिट। बाबू एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। तो इस हिसाब से सी को पूरा काम करने में लगेंगे 100 दिन। पूरा काम करने में लगेंगे 100 दिन। सी का नहीं पूछा गया है, देख रहे हैं? सी का तो पूछा ही नहीं गया। काय को फाइंड किए, बेकार है ये फाइंड करना। देखिए क्या लिखा है? ए बी सी। बाबू ये निकालना नहीं था हमें। ए बी सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर। जब तीनों मिलकर करेंगे इस काम को बाबू, 100 यूनिट काम को तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर मतलब ये तीनों जोड़ देंगे। 5-4 9 1 10 से बाबू तीनों मिलकर करेंगे तो 10 यूनिट काम एक दिन में कर देंगे। तो 100 यूनिट काम करने में लगेगा उनको 10 दिन। बाबू 10 दिन लगेगा। अगर उनको तीनों को मिलकर करना है तो 10 दिन में काम खत्म होगा। तो तीनों का निकालना है बाबू। ए का, बी का या सी का नहीं पता करना था। हमने शुरू में सी का निकाल दिया, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो तीनों का निकालना है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस सवाल को बनाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसे एलसीएम मेथड के रूप में दुनिया जानती है। आप इसको खूब प्रैक्टिस करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा गिवन है। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कोई सवाल वैसे भी नहीं छूटेगा। देखिए इस सवाल को, लाभ हानि का ये सवाल कितना सुंदर सवाल है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। ध्यान रखिएगा, 12% की हो गई हानि। यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 112.50 अधिक मिलता। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल का ट्विस्ट देखिए, मूल सेलिंग प्राइस है ना। अक्सर आपने ये सवाल देखा होगा, और एग्जामिनर इसमें हमेशा पता है क्या पूछते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमेशा 100% का मान पूछा जाता है, बट यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट देखिए क्या करें सर? 112.50 12% हानि से 10.5% लाभ, यानी 12 10 22 22.5। बाबू अंतर कितना आया? 22.5% का। और हमें क्या चाहिए? क्या हमें सीपी चाहिए? 100 से गुना कर दें? ना ना ना, सीपी नहीं चाहिए। 100 से गुना मत करिए। मूल रूप से जो बेचा गया था, पता है शुरू में कितने में बेचा गया था? 12% की हानि, यानी आपको 100 में से 12 घटाइए, 88% का मान चाहिए। बाबू मूल विक्रय मूल्य चाहिए आपको, शुरू वाला विक्रय मूल्य चाहिए, यानी जब हानि पर बेचा गया था तब का विक्रय मूल्य चाहिए। देखिए बाबू, पॉइंट दोनों में सेम कर दिए, 0 लगा दीजिए। यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से भी 0 से 0 कट जाएगा, और 25 से 9 बार में ये कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 9 पंचे 45। बस 5 से गुना करके उत्तर मार दीजिए। 5 से गुना करके उत्तर मार दिया जाए। यहाँ जगह नहीं बना भाई। 5 अट्ठे 40, 0 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। मस्त सवाल है बाबू। अगर आपको लाभ हानि की अच्छी प्रैक्टिस है तो ऐसे सवाल आपको तकलीफ नहीं देंगे। आज का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 11, बहुत पॉपुलर टेस्ट ऑफ डीएलटी में हमने आपको 3-4 महीने पहले ही ये आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ से पढ़िएगा, नहीं दिक्कत हो तो अपना समय खराब
मत करिए, आप कुछ और पढ़िए जो आपको नहीं आता है। देखिए यहाँ क्या है, 6 7 2xy बाबू 7 3 7 11 के रूल पे है, ये 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए तरीके से बनाइए। 2xy और क्या बच गया, 3 का गैप लगा दीजिए, 67। घटाने पर क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो 3 7 11 में से 3 को छोड़ दीजिए, 7 11 पे देखा जाता है, यानी 77 का मल्टीपल आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए, 77 का मल्टीपल, 77 का कितना मल्टीपल कर दें, 2 बार कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 7 14 1 15। अब क्या करें, बस x और y का मान निकाल लीजिए बाबू। वो कैसे निकलता है सर, देख लीजिए बाबू। अगर इसमें से इसे घटाने पर ये मिला है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। इस बात को ज़रा समझिएगा, नहीं तो यहीं पे बवाल होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं बाबू। 15 में से 7 घटाने पर अगर 8 मिला है बाबू, 15 में से अगर 7 घटाने पर 8 मिला है तो 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तब भी तो ये मिल जाएगा, है ना। इस बात को समझिए। तो 7 4 11 बाबू, यहाँ से देखिए हम 7 4 11, 11 का बाबू क्या आएगा 1, 6 5 11 और 1 12, 12 का कितना आएगा बाबू 2, और 1 और 1 2, यानी x का मान 2 और y का मान 1। चेक कर लीजिए, x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर क्या 3 से भी कटता है कि नहीं। देखिए 6 से कट गया, 7 2 9 और 2 1 3, कट गया 3 से भी, 7 11 से तो कट ही रहा था, यानी x और y का मान निकल गया। x और y के मान जब निकल गए तो बात पे आ जाइए। 6x प्लस 5y, y कितना है 1, 12 प्लस 5 यानी कि उत्तर होगा 17, 12 प्लस 5 यानी उत्तर होगा 17। बहुत बेस्ट टेक्निक से हम ये सवालों को आपको सिखाते हैं ताकि एग्जाम में भी आप इसे जल्दी बना पाएं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी, पता नहीं, जो भी है ज्ञात कीजिए। समझ में आया सवाल, नहीं आया होगा, समझाते हैं। देखिए सबसे पहले वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि, बात समझिए। 28% का मतलब बाबू 28% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब हुआ बाबू, इसका मतलब है, इसको फ्रैक्शन में करें तो 28/100 बाबू। अगर ऊपर काट दें 4 से, नीचे भी काट दें तो हम कह सकते हैं कि 7/25 की क्या हो गई वृद्धि बाबू। 7/25 की वृद्धि का मतलब, इसका मतलब अगर पहले कीमत बाबू, अगर पहले कीमत 25 था तो अब 7 बढ़ के, अगर 25 था तो अब 7 बढ़ के कितना हो गया 32 बाबू। 7 बढ़ के कितना हो गया 32। पहले पॉइंट्स क्लियर कीजिए आप अच्छे से। फिर हालांकि इस पर हुए खर्च में वृद्धि होती है, इसकी खपत में होने वाली वृद्धि या कमी। आप समझिए, कीमत 25 से 32 हो गया। मान लीजिए एक मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं, इस मार्कर की कीमत जो है 25 रुपये से 32 रुपये हो गई, महंगी हो गई। तो हमने क्या कर दिया, हमने खर्च जो यूज़ करते हैं बाबू, अगर हम मार्कर खरीदने जाते हैं तो हमें पता चला कि दाम बढ़ गया, हमें पता चला कि दाम बढ़ गया। अगर दाम बढ़ गया तो हमने क्या कर दिया, उसका यूज़, उसका खपत, उसका कंजम्पशन बाबू, खपत समझिए। यहाँ पे क्या है देखिए, इस पर हुए खर्च में उसकी खपत, ये खपत का मतलब समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा खपत क्या हो गया। कंजम्पशन में चेंज किया, हमने कहा ये भाई दाम बढ़ गया है, थोड़ा रेट बढ़ गया है तो यूज़ थोड़ा कायदे से करिए, चीज़ महंगा हो गया। जैसे नहीं प्याज महंगा हो जाता है तो जहाँ 2 डलने होते हैं वहाँ 1 डाला जाता है, तो खपत यूज़ में हमने चेंज किया। यूज़ में हमने क्या चेंज किया सर, हमने इसके खपत में क्या चेंज किया नहीं पता, तो x से हमने मान लिया y। अब बाद में हमें पता चला कि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि हुई। समझिए 12% का मतलब जानिए पहले बाबू। 12% का मतलब 12/100 बाबू, फ्रैक्शन वैल्यू 12/100, वृद्धि है तो प्लस 4 तियाँ 12, 4 2500, यानी हम कह सकते हैं कि जो खपत है वो 25 से कितना हो गया
28। 25 से कितना हो गया 28। अब चलिए यूज करते हैं। देखिए कीमत 25 है, अगर x का यूज हो रहा है तो 25 गुना x, 32 गुना y, और चेंज क्या आया 25 से 3 बढ़ के बाबू 25 से 3 बढ़ के 28, कट जाएगा 25 25, इसे भी काट लीजिए बाबू। 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, यानी x और y का मान बाबू यहाँ से x और y का जो मान आया वो कितना आया 8:7। अगर आप ये छोटे छोटे रेशियो समझेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि x अगर पहले 8 था तो अब कितना हो गया 7। आप ही बताइए 8 से अगर 7 हो गया तो कमी कितने की हुई 1 की, और परसेंटेज निकालेंगे तो 1/8 गुने 100, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद है 12% की, 12.5% की कमी बाबू, 12.5% की कमी। आज का छठा नंबर सवाल बाबू, परसेंटेज के इस सवाल के बाद बाबू, परसेंटेज के इस सवाल के बाद छठा नंबर सवाल भी लाभ हानि का है। लाभ हानि एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस में भी इनको ज़्यादा जगह मिला है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी दिया है, तो ज़्यादा यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अंकित मूल्य पे x% के 2 छूट दिए गए हैं बाबू, अंकित मूल्य पे x% के बाबू 100 माइनस x बटा 100 एक छूट, और फिर 100 माइनस x, फिर x का ही छूट देंगे। हाँ बाबू x ही % का छूट दिया गया है। और बिका कितने में है, बिका कितने में है 350 का छूट हो गया जी। तो 800 का सामान 350 में गया है, यानी 450 में बिका है। 800 का सामान 350 छूट पर गया है, यानी 450 में बिका है। 0 0। अब काटिए इसको सर, 5 से काट रहे हैं सर, 5 से काट दिए सर। 4 चौक 16, 4 2500, 4 2500। अब क्या होगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर बाबू 100 माइनस एक्स 2 बार आया है, तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 9 गुना 25 गुना 25, यानी 3 गुना 5 गुना 5 का क्या है स्क्वायर, यानी 100 माइनस एक्स बराबर बाबू 5 × 25 × 75, यानी x बराबर क्या आ गया 25, x बराबर क्या आ गया 25। ज़्यादा कैलकुलेशन ना करिए, इसी तरह से सवाल बनाइए, नहीं तो द्विघात समीकरण अगर आप लेके गए, अगर आप द्विघात समीकरण इस सवाल में लेकर गए तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। सवाल को कैलकुलेटिव होने से बचाइए, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, आज का 7वां नंबर सवाल, अंतः केंद्र वाला सवाल। ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है और बहुत इजी होता है। देखिए एंगल ए 66 और आई त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिला होगा, ये दोनों जहाँ बांट के गए होंगे, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिला होगा। त्रिभुज का नाम ले लीजिए ए बी सी, तो बी आई सी का मान बाबू यही पूछा गया है, बाबू आपसे यही पूछा गया है x, और ये निकालने का तरीका बड़ा इजी है। 90 प्लस a/2 यानी 66 का आधा बाबू, 66 का आधा। 90 प्लस 33, 9 3 12, 123, 123, 123। एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इन बेहतरीन 8 सवालों में सबसे आखिरी सवाल, त्रिकोणमिति का एक बेहतरीन सवाल। चलिए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल कैसे बनाएंगे आप। देखिए सी पर समकोण त्रिभुज ए बी सी बाबू, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा ए बी सी। त्रिभुज सिस्टमेटिकली बनाइएगा, त्रिभुज समकोण है ध्यान दीजिएगा, और कहाँ पे समकोण है सी पर, लफड़ा नहीं, इधर उधर मत बना दीजिएगा, यहाँ समबाहु त्रिभुज नहीं बनाना है। चलिए ए और बी आप कहीं ले लीजिए, ए और बी आप कहीं ले लीजिए। देखिए आगे लिखा है
सेक ए बराबर बाबू, सेक ए बराबर लिखा है 13/5 और आपसे जो पूछा गया है वो बगल में है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आप इसे कम से कम एक से ज़्यादा बार ज़रूर देखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये सवाल 100% रिपीट होगा, 100%। अगर ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा भी अच्छा सवाल आया तो ये सवाल ज़रूर आएगा, पक्का आएगा, आपके जीडी के एग्ज़ाम में आए या मेंस के पेपर में आए, बट ये रिपीट ज़रूर होगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाए या नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर होके रिपीट हो जाए। देखिए सेक का मतलब क्या है बाबू, सेक थीटा का मतलब होता है कॉस का उल्टा। बाबू कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम पाइथागोरस की बात कर रहे हैं या राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और बेस की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर 13 और 5 है, ट्रिपलेट आपको पता होगा, p बराबर कितना आ जाएगा 12। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रिपलेट रट जाइए, जो छोटे छोटे ट्रिपलेट है 3 4 5 5 12 13, छोटे छोटे ट्रिपलेट को रटिए, इससे सवाल आसानी से बनेगा। नहीं तो याद कर नहीं है तो फिर आप 13 का स्क्वायर 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाकर 144 आएगा, रूट मार के निकाल के लाइए 12, जैसे करिए। तो देखिए सेक ए का मतलब बाबू यहाँ पे थीटा माना गया, सेक ए का मतलब इसे जब थीटा माना गया तो हाइपोटेनस 13 है तो बेस 5, हाइपोटेनस 13 है बाबू, हाइपोटेनस 13 है तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना मिला 12। यही मेन काम था, यही मेन काम था। हो सकता है एग्जामिनर इसके बाद आपसे सिर्फ साइन थीटा पूछें या कॉस पूछें या टैन पूछें या कॉट पूछें, ए का पूछें बी का पूछें, व्हाटएवर, लेकिन ये सवाल में थोड़ा ट्विस्ट और अच्छा सा है कि आपको ये बताना है सर, आपको बताना है 1 प्लस, आपको बताना क्या है समझिए बाबू, आपको बताना है 1 प्लस साइन ए का मान। बाबू अगर आप साइन ए निकालिएगा, ए से साइन का मान निकालिएगा, साइन का वैल्यू होता है बाबू p/h 12/13, बाबू 12/13। और कॉस बी बाबू बी से, अब ध्यान दीजिएगा बी से देखना है कॉस के लिए, कॉस का होता क्या है b/h बाबू, b/h, तो b/h बाबू बी से देखेंगे तो ये जो होगा बेस होगा और सामने वाला परपेंडिकुलर, बी एंगल से देखेंगे तो बेस और हाइपोटेनस 12/13 बाबू, 12/13। आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, 13 से 13 कट गया, लेकिन 13 एकम 13 और 12 कितना बचा ऊपर, 13 एकम 13 2 15 10 25 और नीचे कितना बचा है 12, बाबू उत्तर होगा 25/12, बाबू उत्तर होगा 25/12। और ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है वीडियो को बार बार देखिए और किसी सोर्स से समझिए, बट समझना पड़ेगा, छोड़कर आप इसे नहीं निपट सकते। 1 नंबर की बात है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको हमारा ये 8 क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।